तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो लेक्चर नंबर 2। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट और स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो जनरली तीन टाइप के स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट मिलता है, शेयरिंग स्ट्रेंथ, बेयरिंग स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ। लेकिन दो ही काम का होता है हमारा, शेयरिंग स्ट्रेंथ और बेयरिंग स्ट्रेंथ। और अगला देखेंगे हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। तो स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट में दो है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट देखेंगे और टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट देख लेंगे। सॉलिड प्लेट निकालना हमें जरूरी है, वो आगे हम लोग काम आएगा। तो देखो, एक होता है शेयरिंग स्ट्रेंथ। शेयरिंग स्ट्रेंथ लिखेंगे VSB, FUB डिवाइडेड बाय √3 इंटू गामा MB NN इंटू ANB। FUB पिछले वीडियो में भी देखे थे, जिसको बोलेंगे अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। ठीक है, जो कि होता है मान लो 3.6। ये ग्रेड ऑफ बोल्ट पे डिपेंड करेगा। 3.6, 4.6, 3.6 को 330 याद रखना है। ये 4.6 को क्या करेंगे, 400। 4 है तो 4 लिखना है और 2 जीरो लगा देना है, तो 400 हो गया। ऐसे याद करना। 6 के बाद 8 है तो इसमें 20 जोड़ देना है, 5.6 हुआ। 5.6 में क्या करेंगे, 500। 5.8 में 20 जोड़ दो, 520 हो जाएगा। तो ये FUB दिया नहीं रहेगा, FUB आपको याद रखना पड़ेगा, सिर्फ ग्रेड ऑफ बोल्ट दिया रहता है। NN, NN है नंबर ऑफ शेयर प्लेन। तो जैसे बताया थे पिछले वीडियो में, लेफ्ट जॉइंट में कितना आता है, एक आएगा, या सिंगल कवर बट जॉइंट में NN की वैल्यू 1 हो जाएगा, डबल कवर बट जॉइंट में NN की वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये है गामा एम बी। गामा एम बी क्या होगा, 1.25। ये इसको बोल देंगे पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। ए एन बी, तो ए एन बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, 0.78 इंटू पाई/4 इंटू D²। डी क्या है, डाया है, कौन सा, नॉमिनल डाया है। जैसे M20 है, मान लो M20 का ए एन बी निकालेंगे तो ए एन बी इक्वल टू 0.78 इंटू पाई/4 इंटू 20 का स्क्वायर। जो वैल्यू आ जाएगा वो एन बी आ जाएगा। तो एन बी रख लो, NN रखो, FU भी रखो और गामा एम भी रखो। सारे वैल्यू रखोगे तो ये शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट आ जाएगा। ऐसे ही हम निकालेंगे बेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ बोल्ट। तो 2.5 KB DT FU डिवाइडेड बाय गामा एम बी। इसमें KB कैसे निकालेंगे, तो KB निकालने के चार तरीके हैं। तो चार बार निकालेंगे। E/3D0। E है एज डिस्टेंस, देखा था ना एज डिस्टेंस। एज डिस्टेंस कैसे निकाला था, E इक्वल टू 1.5 इंटू डाया ऑफ होल और 1.7 इंटू डाया ऑफ होल। ये कब करेंगे, जब प्लेन स्मूथ सरफेस है, या सॉ कट है, या रोल्ड है। ये रफ है, रफ सरफेस हो, तब इसको करेंगे 1.7 टाइम्स ऑफ डाया ऑफ होल। ठीक है। पी पीछे निकाले थे, पिच मिनिमम निकालने का फॉर्मूला था ना, क्या था, 2.5 नॉमिनल डाया, या पी मैक्सिमम निकाले थे। टेंशन के लिए अलग था, कंप्रेशन के लिए अलग था। ठीक है। तो पिच डिवाइडेड बाय 3D0 माइनस 0.25, FU प्ले बोल्ट डिवाइडेड बाय FU प्लेट और 1। इन चारों में से जो मिनिमम आएगा वो हो जाएगा KB की वैल्यू। ठीक है। D है नॉमिनल डाया, T है थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। दो प्लेट, दोनों प्लेट में दो थिनर होगा, वो ले लेंगे हम लोग। FU यहाँ पे प्लेट का अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ठीक है, दिया रहेगा तो ठीक है, नहीं दिया रहेगा तो ले लेंगे हम लोग 410 MPa। ठीक है। गामा एम भी पार्शियल सेफ्टी फैक्टर, जो कि 1.25 है यहाँ पे। तो दो निकाल लिया हम लोग, ध्यान है, दो निकाले। क्या निकाला, बियरिंग निकाल लिया, बियरिंग स्ट्रेंथ और शेयरिंग स्ट्रेंथ। इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो हो जाएगा आपका स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट। स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट क्या हो जाएगा, बियरिंग और शेयरिंग, जो दोनों में से मिनिमम होगा वो आपका स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट आ जाएगा। ठीक है। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकालेंगे, जिसको 0.9 AN इंटू FU बाय गामा एम बी। तो AN की वैल्यू क्या होगा, नेट एरिया है ये। सॉलिड प्लेट में तो कोई होल नहीं है, सॉलिड प्लेट मतलब जिसमें कोई होल वगैरह ना हो। B मतलब विड्थ हो जाएगा प्लेट का, और T थिकनेस हो जाएगा। अगर पर पिच निकालेंगे तो P इंटू T कर देंगे। गामा एम बी की वैल्यू 1.25 होती है। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। अब टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट होता है 0.9 नेट एरिया। एन यहाँ पे नेट एरिया है, ठीक है, FU बाय गामा ml।
गामा मिल्क की वैल्यू 1.25। नेट एरिया फॉर्मूला था बी माइनस एन इंटू डाया होल इंटू टी। तो ये क्रिटिकल सेक्शन पे देखा जाता है। क्रिटिकल सेक्शन पे अगर बी तो बी आ जाएगा। नेट एरिया जैसे मान लो कैसे निकालोगे, ये है आपका, ठीक है, प्लेट, ये मान लो इस टाइप का प्लेट। हम्म, ये क्रिटिकल सेक्शन मान लो ये 1 1 है, इस पे निकाल रहा है, तो ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बी हो गया। एन मतलब इस सेक्शन में कितने होल है, तो एक होल ये है, एक होल ये है, दो हो गया, तो दो हो गया। डी ऑफ होल, तो ये डाया ऑफ होल कितना हो जाएगा, तो डाया ऑफ होल क्वेश्चन में दिया रहेगा। M20 होगा, तो मान लो इसका डाया ऑफ होल बताओ कितना हो जाएगा। डाया ऑफ होल कितना हो जाएगा, 20 + 2 22, तो ये 22 रख दोगे, तो ये थिकनेस ऑफ प्लेट, ये नेट एरिया आ जाएगा। और ये स्टैगर्ड का है। स्टैगर्ड में ये तो सेम रहेगा, बी माइनस एन इंटू डायाफिल प्लस PS² बाय 4G, ये ऐड हो जाता है। जितना अलग हो जाएगा उसको PS1 हो जाएगा, PS2 हो जाएगा, PS3 हो जाएगा, जितना हो जाएगा स्टैगर्ड पिच होता जाएगा, और ये ऐड करते जाएंगे, थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा। तो ये बाद में देखेंगे जरूरत पड़ेगा तो। ठीक है, अब स्ट्रेंथ निकाल लो, स्ट्रेंथ या एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट। तो स्ट्रेंथ या एफिशिएंसी ऑफ जॉइंट कैसे निकालेंगे, तो शेयरिंग और बियरिंग जो मिनिमम वैल्यू आएगा वो आपका स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट होगा। जैसे यहाँ पे लिखे थे ना हम लोग, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट लिखा था ना, स्ट्रेंथ ऑफ बोल्टेड जॉइंट किसका, बियरिंग और शेयरिंग का जो मिनिमम होगा वो। और फिर सॉलिड प्लेट निकाला था, सॉलिड प्लेट का जो वैल्यू आएगा उससे डिवाइड कर देंगे, उसको बोलेंगे इफिशिएंसी ऑफ जॉइंट या स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट। तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन करेंगे।